इमेजिन एक ऐसा ट्रेडिंग का सीक्रेट जो 90% ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं और जो यूज करते हैं वही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। साउंड एक्साइटिंग, राइट? अभी मैं आपको बताऊंगी ऑर्डर फ्लो के बारे में, कैसे आप बिना किसी फैंसी ऑर्डर बुक के रियल चार्ट्स पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट का पैसा कौन कंट्रोल कर रहा है। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये मिस कर गए तो आप ट्रेडिंग के नॉलेज लेने में एक कदम पीछे रह जाओगे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्डर फ्लो क्या है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मिटिगेटेड वर्सेस अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या है, और इस पार्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसको समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो इसे मिस मत करना, और रियल चार्ट एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर फ्लो का मतलब सिंपल वर्ड्स में है, ये मार्केट के अंदर होने वाले रियल बाइंग और सेलिंग का रिकॉर्ड है। बेसिकली कौन पैसे लगा रहा है और कब। अगर आप सोच रहे हो ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट रिलैक्स, हम ऑर्डर फ्लो को इजी मोड में डिकोड करने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर बुक डेटा ही नहीं है तो आप ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। चलिए क्विकली समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर फ्लो। अभी देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली हुई है। एट दिस पॉइंट दो डायग्राम्स है, ये बेरिश मार्केट ट्रेंड है और ये बुलिश मार्केट ट्रेंड है। ओके, मैं दोनों में दिखाऊंगी। मैं क्या बोल रही हूँ उस पे फोकस करो ध्यान से, और अकॉर्डिंग टू दैट मेरे साथ समझो ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट, ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन क्या है आप देखो। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। एट दिस पॉइंट, एवरी वैलिड pullback is एन ऑर्डर फ्लो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज द बिगेस्ट नोट। आप देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एवरी वैलिड पुल बैक इज एन ऑर्डर फ्लो। सिंपल शब्द में मैंने बोला है यहाँ पे आपको, एवरी वैलिड पुल बैक इज एन ऑर्डर फ्लो। ओके, अभी आप देखो, मैंने आपको वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुआ है, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। एसएमसी की प्लेलिस्ट है मेरी सेक्शन में, वहाँ पे सारे वीडियोस डले हुए हैं, वहाँ पे आपको ऑर्डर वैलिड पुल बैक का वीडियो मिल जाएगा, और भी आगे वीडियोस है जो आप सीखना चाहते हो वो भी है वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे दिखाऊंगी नहीं कि वैलिड पुल बैक कौन सा है और इनवैलिड पुल बैक कौन सा है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं क्विकली आपको वैलिड ऑर्डर फ्लो मार्क करना दिखा रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, सिर्फ मैं अभी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मार्क कर रही हूँ, किसको आइडेंटिफाई कैसे करता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अब देखो, ये एक वैलिड पुल बैक है तो दिस विल बी अवर ऑर्डर फ्लो। मैं एक ऑर्डर फ्लो मार्क कर रही हूँ। ओके, ये वैलिड पुल बैक है तो ये ऑर्डर फ्लो हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर ये वैलिड है, फिर ये, फिर दिस वन, फिर ये भी है। मैं सिर्फ अभी ऑर्डर फ्लो मार्क कर रही हूँ, दिस वन इज ऑर्डर फ्लो। ओके, दिस वन इज ऑर्डर फ्लो एंड दिस वन इज ऑर्डर फ्लो। अभी मैंने ये डायग्राम पे आपको बताया कि ये ऑर्डर फ्लो है। ओके, एंड नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिस वन इज द मेजर ऑर्डर फ्लो। अभी ऑर्डर फ्लो इंपॉर्टेंट क्यों है मैं वो आपको बताती हूँ। अभी देखो, एट दिस पॉइंट ये ऑर्डर फ्लो है, करेक्ट। मैं इसको फॉर द टाइम बिंग हटाती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। इसको जूम करती हूँ लाइक दिस। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैं इन सबको हटाती हूँ, मैं इन सबको फॉर द टाइम बिंग हटाती हूँ सो दैट आपको मैं क्या बताने वाली हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे मेरी जो एसएमसी की स्ट्रैटेजीज है वो पीओआई जोन को कैसे मार्क करते हैं। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ऑर्डर फ्लो, ये पहला वीडियो है, उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो आएगा और उसके बाद में पीओआई जोन का वीडियो आएगा। ओके, तो ये 3 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये वीडियोस के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे एंट्री होती है और कैसे नहीं होती है। फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा कि कैसे ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और पीओआई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस वीडियो के साथ आगे के जो वीडियोस है वो होंगे। ओके, अभी ये पूरा ऑर्डर फ्लो है और इसके बीच में कहीं तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा एट दिस पॉइंट। ओके, अभी ऑर्डर फ्लो का इंपॉर्टेंस क्यों इतना है मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ क्विकली आपको वो बता रही हूँ। अभी देखो यहाँ पे अगर मार्केट आई एट दिस पॉइंट, मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, यहाँ पे ये ऐसा रख लेती हूँ। ओके, अभी देखो, अगर आपने ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे ट्रेड लिया होता यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, एसएल होता है यहाँ पे, और टारगेट रहता कुछ यहाँ पे 1:2, जो कि हमारी कंडीशंस होगी वैसे आपका टारगेट रहता, करेक्ट। बट अगर आपने ऑर्डर फ्लो मार्क ही नहीं किया, आप ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे एंट्री करना देख रहे हो, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे है, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, करेक्ट। बट यहाँ पे मार्केट आई है क्या, नहीं आई है, राइट। यहाँ पे मार्केट आई ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे मार्केट आई नहीं है तो आपकी ये एंट्री मिस हो जाएगी। भले आपके
उस एंट्री में आपका एसएल बहुत छोटा है और टारगेट बहुत बड़ा है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है कंपेयर टू दिस एंट्री। बट मैं आपको कुछ एंट्रीज ऐसी भी बताऊंगी आगे की ऑर्डर फ्लो पे टैप करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ आप एंट्री ले सकते हो। ओके, हाँ, आपके एसएल वगैरह उसके हिसाब से बड़े ही होंगे, तो ऑर्डर फ्लो पे एंट्री होगी तो क्या होगा, एसएल आपके बड़े होंगे और रिवॉर्ड आपके कंपेयर टू छोटे होंगे, बट चांसेस ज़्यादा है कि आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। ओके, बट ऑर्डर ब्लॉक पे वैसे नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है, आपके एसएल छोटे होते हैं और रिवॉर्ड्स बड़े होते हैं, बट चांसेस बहुत कम है, मतलब कंपैरेटिवली कम है बोल सकती हूँ मैं ऑर्डर फ्लो के, कि आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। क्यों? बिकॉज़ ऑर्डर ब्लॉक पे एवरी टाइम मार्केट नहीं आती है, वो मिस कर देती है और हम लोग सोच के बैठ जाते हैं कि अरे ऑर्डर ब्लॉक पे हमारे ज़ोन पे एंट्री आई ही नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री आई ही नहीं। इसलिए एसएमसी में बहुत सारे जो लोग हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हैं। उनको लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे ही एंट्री होती है, बट ऐसे नहीं है, ऑर्डर फ्लो पे भी एंट्री होती है और वो कैसी होती है वो आगे की वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी तो मैं ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया दोनों का डिफरेंस, मैं ज़्यादा इस पे खींचूँगी नहीं, वो आप समझ लो। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं, हम लोग फिर से आएँगे इस कांसेप्ट पे। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है? एट दिस पॉइंट सिर्फ ऑर्डर फ्लो हम लोग मार्क कर रहे हैं, आपको ला वैलिड पुलबैक देखना है। एवरी वैलिड पुलबैक विल बी योर ऑर्डर फ्लो। सिंपल, ईज़ी एंड सिंपल शब्द में मैंने आपको बता दिया है कि एवरी वैलिड पुलबैक इज़ योर ऑर्डर फ्लो। तो ये हो गया आपका ऑर्डर फ्लो। मैं एवरी वैलिड पुलबैक को एज अ ऑर्डर फ्लो मार्क कर रही हूँ। ओके, तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या समझते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं सिर्फ कैंडल पैटर्न्स देख के मार्केट प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है, बट एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। वो लोग करते हैं वैसे और वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। ओके, तो मैंने आपको सिंपल शब्द में अभी बता दिया है कि ऑर्डर फ्लो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, वो समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज वन स्टेप अहेड हो जाएगी। और वो आप मिस मत करो, वीडियो पूरा एंड तक देखना, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग उस पे चले जाते हैं। ओके, तो अभी आते हैं दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ओके, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया लास्ट में, एवरी वैलिड पुलबैक इज एन ऑर्डर फ्लो, बट अभी अभी ये सवाल आता है कि वो ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है या अनमिटिगेटेड है। मतलब देखो, ये लास्ट वैलिड पुलबैक है, अभी ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है वो कैसे समझते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था कि और जो वैलिड पुलबैक होता है वो कैसे होता है, जो कैंडल का हाई और लो स्वीप करे उसको वैलिड पुलबैक बोला जाता है। इन शॉर्ट, मैंने इन शॉर्ट में बताया, डिटेल में क्या है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा मेरे चैनल पे जो ऑलरेडी अपलोडेड है, बता दिया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ए एग्जाम्पल है और ये बी एग्जाम्पल है, बाकी सब भूल जाओ, इन दोनों पे फोकस करो। ओके, अभी ये मैं बोल रही हूँ कि ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। क्यों? क्योंकि देखो, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया सेलिंग प्रेशर, करेक्ट। ये सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया, मतलब मार्केट यहाँ से बाय है, यहाँ पे पुल बैक लिया मार्केट ने, करेक्ट। ये पुल बैक लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर चली गई, तो ये एरिया हमारा बन गया ऑर्डर फ्लो, करेक्ट, ये वाला एरिया। और फिर मार्केट फिर से नीचे आके ये एरिया पे टैप किया और फिर ऊपर चली गई। ओके, तो ये हमारा हो गया मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। बट कैसे हो गया, अभी मैं जो आपको प्रो टिप यहाँ पे बता रही हूँ वो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो ध्यान दो। ये मैंने मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्यों बोला, ये यहाँ पे वैलिड पुलबैक के साथ मिटिगेट हुआ है। ये अभी समझो, ये एक ऐसी कैंडल रहती और इसके अंदर ये ऐसी कैंडल्स रहती, मतलब वैलिड पुलबैक नहीं रहता इन शॉर्ट, और ये ऐसे रहते। ओके, ऐसे फुल, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ओके, कुछ ऐसी कैंडल्स रहती, अभी आप समझ लो थोड़ा, मैंने सिर्फ शॉर्ट में ही आपको बताया। मतलब ये कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर ये कैंडल है, मतलब यहाँ पे वैलिड पुलबैक हुआ नहीं। तो ऐसे केस में ना ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो रह जाता। बट यहाँ पे वैसे अभी मैंने लाइन चार्ट बनाया हुआ है तो यहाँ पे वैसे समझ नहीं आ रहा, बट चार्ट में आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा कि वैलिड पुलबैक के साथ ही ऑर्डर फ्लो मिटिगेट होता है। अगर वैलिड पुलबैक नहीं है तो वो ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड रहेगा। ओके, ये बात दिमाग में ठान लो, मिटिगेशन का मतलब ही वही है, इसको ही मिटिगेशन बोला जाता है। जो प्रो टिप मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि मिटिगेशन को कैसे आइडेंटिफाई करता है। कोई भी ऑर्डर फ्लो हो तो उसको एज अ वैलिड पुलबैक के साथ ही मिटिगेशन, अगर वैलिड पुलबैक के साथ ही वो मिटिगेट कर रहा है तो ही वो मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, अदरवाइज वो मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो नहीं है, कुछ भी हो। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ओके, अभी देखो ये एक और सिनेरियो, यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ टैप ही नहीं हुआ,
करेक्ट, यहाँ पे कुछ टैप ही नहीं हुआ, बहुत देर के बाद यहाँ पे टैप हुआ। ओके, अभी देखो ये छोड़ो, यहाँ पे देखो, अगर चार्ट यहाँ तक ही था तो ये हो गया अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। कब तक? जब तक वो यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ टैपिंग ही नहीं हुई है, मतलब वहां पे कोई आया ही नहीं, वहां पे कोई आया ही नहीं वो ऑर्डर फ्लो को लेने के लिए। करेक्ट, वो है ये है अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। करेक्ट, ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट हो गया यहाँ पे। कब, कहाँ पे मिटिगेट हो गया? अब देखो ये मिटिगेट हो गया एट दिस पॉइंट, यहाँ पे आके वो मिटिगेट हो गया, बट एट दिस पॉइंट वो अनमिटिगेटेड ही है। सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ये हो गया हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, सॉरी ये हो गया हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ये मिटिगेट कब हुआ? एट दिस पॉइंट आया तब वो मिटिगेट हुआ, बट यहाँ पे आपको पता नहीं ना कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा, आपको यहाँ तक मार्केट थोड़ी ना आपको पता है आगे का मूव क्या होगा, तो तब तक के लिए ये अनमिटिगेट हो गया, तब तक के लिए अनमिटिगेटेड है, फिर यहाँ पे आके वो हो गया मिटिगेट। ओके, सिमिलरली ये भी है, ये हो गया मिटिगेट एट दिस पॉइंट। सब पे वैसे ही है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। देखो ये ऑर्डर फ्लो है ना, ये अनमिटिगेटेड हो गया। क्यों? कि तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट पे एंट्री लेनी होगी ना, तो ये ऑर्डर फ्लो हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, ये ऑपरेटर का एक फुटप्रिंट है, जो यहाँ से वो फिर से मार्केट यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से फिर मार्केट उठा लेंगे इन बुलिश सिनेरियो। ओके, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मार्क करना, गेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी है, ये हो गया अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑल्सो दिस इज अवर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। फिर यहाँ पे देखो, दिस इज योर मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया। करेक्ट, वैलिड पुलबैक के साथ ही मिटिगेशन है। फिर ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, फिर ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। करेक्ट, अब देखो यहाँ पे ये मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, फिर एट दिस पॉइंट ये है। सो एवरी मिटी आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मिटिगेशन और अनमिटिगेशन, मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो क्या होता है। और ये डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये आपको नहीं समझा तो आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने ऑर्डर फ्लो का मैजिक देखा, बट वेट, अब मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी, क्योंकि वो आपने समझा नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चार्ट पे अभी चले जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक रैंडमली चार्ट लिया हुआ है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आप किधर से भी स्टार्ट करो, प्लीज नोट ये वीडियो सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको एक वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़े चार्ट एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी मेरे एंट्री के साथ ऑर्डर फ्लो कैसे यूज़ करते हैं, बट वो मैं आपको डिटेल में नहीं दिखाऊंगी, वो डिटेल में कैसे है वो आगे के वीडियोज़ में आ जाएंगे। अगर मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ कि ऑर्डर फ्लो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और चार्ट एग्जाम्पल मैं आपको थोड़े से दिखाऊंगी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट क्विकली गो टू चार्ट। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, कौन सा भी चार्ट लो, कौन सा भी टाइम फ्रेम लो, सब में ये वैलिड होता है, सब में ये चलेगा, और कौन सा भी एसेट लो, कौन सा भी मार्केट हो। ओके, आपको सिर्फ लास्ट वैलिड पुल बैक, सॉरी आपको सिर्फ वैलिड पुल बैक देखने हैं कि वैलिड पुल बैक कहाँ पे है। ओके, मैं आपको क्विकली अभी बताऊंगी, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सिंपल है। अभी देखो ये एक वैलिड पुल बैक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। करेक्ट, आफ्टर दैट दिस इज द वैलिड पुल बैक, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। आफ्टर दैट दिस इज अ वैलिड पुल बैक, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। फिर ये वैलिड पुल बैक है, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर फ्लो। आफ्टर दैट दिस इज अ वैलिड पुल बैक, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फ्लो। ओके, अभी देखो ये एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको बताया। अभी देखो यहाँ पे ये मिटिगेटेड है कि नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, बहुत अगर क्राउडेड लग रहा है तो मैं जूम करती हूँ। ओके, अभी देखो ये वैलिड पुल बैक ये ऑर्डर फ्लो बन गया। ओके, ये ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है कि नहीं? ऑब्वियसली मिटिगेटेड है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वैलिड पुल बैक के साथ इसने मिटिगेट किया है, तो ये ऑर्डर फ्लो हमारा हो गया मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। कैसे? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर चली गई और फिर से यहाँ पे मार्केट ने टैपिंग दे दी और फिर मार्केट फिर से ऊपर चली गई। ओके, तो ये हमारे हो गए, ये हमारा हो गया मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ओके, अभी आगे बढ़ो, कहाँ पे ऑर्डर फ्लो? दिस वन, ये हमारा फिर से एक ऑर्डर फ्लो है, दिस वन। अभी ये मिटिगेटेड है कि नहीं?
वो कैसे आइडेंटिफाई करे? अभी देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है, और इसके ये सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है एट दिस पॉइंट। इफ यू नोटिस दिस इज योर कैंडल्स हाई, दिस इज द कैंडल्स लो। ओके, इसके अंदर ये सब कुछ बना हुआ है। तो अगर आप इस ऑर्डर फ्लो को मार्क करके इसको एज अ मिटिगेशन मार्क कर रहे हो तो वो गलत है। क्यों? बिकॉज ये वैलिड पुल बैक नहीं है। ये वैलिड पुल बैक कब होगा? अभी देखो ये कैंडल का हाई और लो है, करेक्ट? तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट अगर आपने इसको मिटिगेशन अगर आपने बोला तो वो नहीं है। कब होगा? जब इसको इसकी हाई और लो को तोड़ के फिर वैलिड पुल बैक होगा। तो यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है? देखो इसका हाई ये कैंडल ने तोड़ा, ये कैंडल ने तोड़ा। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। इसका हाई ये है, ये कैंडल का हाई है और फिर ये कैंडल का लो है, करेक्ट? तो इसको तोड़ के फिर मार्केट ने ये टैपिंग जो दी है ना, इसको बोलते हैं मिटिगेशन। दिस इज अवर वैलिड मिटिगेशन, दिस इज अवर मिटिगेशन आई विल से। ओके, दिस इज अवर मिटिगेशन, करेक्ट? तो ये हमारा हो गया मिटिगेशन। और इसके बाद यहाँ तक, यहाँ पे आने के बाद फिर ये ऑर्डर फ्लो हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था। अगर ये नहीं होता तो ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड नहीं होता, ये अनमिटिगेटेड ही रहता। ओके, तो ये आपको ठीक से समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि वैलिड पुलबैक क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। तो उसके बेसिस पे ही ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको सॉरी इसको रहने दो। मैं एट दिस पॉइंट अभी ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया, करेक्ट? तो अभी देखो मैं इसको हटाती हूँ। मैं आपको ओके, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करती हूँ सो दैट ओके ये करती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बना है। फिर मार्केट यहाँ पे आई और फिर इसको मिटिगेट कर गई। ओके, तो ये हो गया हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ओके, ये बन गया हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, करेक्ट? दिस इज योर ऑर्डर फ्लो, बेरिश ऑर्डर फ्लो। ये मिटिगेटेड है कि नहीं? देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया, फिर यहाँ से ये पुल बैक लिया, वैलिड पुल बैक, तो ये हो गया हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। ओके, फिर उसके बाद वेयर इज योर ऑर्डर फ्लो एट दिस पॉइंट? दिस विल बी योर ऑर्डर फ्लो। अभी देखो ये ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है टिल यहाँ से मार्केट, मतलब यहाँ पे मार्केट जब आई तब वो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो, सॉरी एट दिस पॉइंट मार्केट जब आई तब वो ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया, बट यहाँ तक दिस ऑर्डर फ्लो वाज अनमिटिगेटेड। ओके, तो मैं कैसे करती हूँ मेरे सेटअप में? दिस इज आईडीएम इंड्यूसमेंट, बिकॉज ये है लास्ट वैलिड पुल बैक, तो लास्ट वैलिड पुल बैक विल बी अवर इंड्यूसमेंट। तो ये है हमारा इंड्यूसमेंट, करेक्ट? इंड्यूसमेंट इज नथिंग बट योर लिक्विडिटी। और यहाँ पे इसके नीचे वाला जो ऑर्डर फ्लो होता है, पीओआई आई विल से, मैं सिर्फ ऑर्डर फ्लो नहीं बता रही हूँ, पीओआई जोन में ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और अनमिटिगेटेड शैडो ये क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। मैंने अभी सिर्फ ऑर्डर फ्लो के बारे में बता रही हूँ, सिर्फ अभी समझो कि मेरा सेटअप वर्क कैसे कर रहा है। ओके, ये मेरा हो गया पीओआई जोन जो कि है ऑर्डर फ्लो, और मैंने यहाँ पे एंट्री ली एलटीएफ कंफर्मेशन के साथ। एट दिस पॉइंट मेरा एसएल रख दिया यहाँ पे और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे, आप देख सकते हो 1:2.8 मेरा टारगेट है। ओके, फिर से मैं यहाँ पे तो इंड्यूसमेंट है, करेक्ट? मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लिया, फिर यहाँ पे फिर से इंड्यूसमेंट करके ये एक ऑर्डर ब्लॉक दे दिया मार्केट ने जो कि है अनमिटिगेटेड। क्यों? वो आगे के वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे एंट्री लेके मैं मेरा टारगेट यहाँ पे रख दूंगी। ओके, फिर आईडीएम, ये हो गया आपका आईडीएम, और फिर ये हो गया आपका अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, अभी बोलोगे ये बहुत बड़ा है मैं कैसे यहाँ पे एंट्री लूँ, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है एट दिस पॉइंट विद एलटीएफ कंफर्मेशन। यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है। हायर टाइम फ्रेम कौन सा रखेंगे? अगर 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा रखेंगे वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, बट अभी आप समझो कि यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम के साथ एंट्री लेनी है, तो इन दैट केस आपके अकॉर्डिंग टू दैट आपके एसएल रहेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे एंट्री लेके एट दिस पॉइंट एंट्री लेके जो कुछ भी एसएल है वो और टारगेट ये रहता है। ओके, अगर आप अभी तक ऑर्डर फ्लो को इग्नोर कर रहे हो तो सच में बता रही हूँ कि आप एक बहुत सीक्रेट टेक्निक को इग्नोर कर रहे हो। तो प्लीज़ आप ऑर्डर फ्लो के बारे में पढ़िए। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आपको आप वो रिपीटेड मोड में
देखो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। एसएमसी के कंसेप्ट में आगे जाने के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा वीडियो है। मैं आगे की वीडियोज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएँगे अगर आपने मेरे एक-एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप नहीं समझे तो। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं आगे और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगी और उसके साथ एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। और एक वीडियो है, अगर आप ऑर्डर फ्लो के साथ कंबाइन करोगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। वो है स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो। और जैसे मैंने आपको बोला कि ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए आपको वैलिड पुलबैक क्या होता है वो समझना चाहिए। तो उसका भी वीडियो मैं दोनों वीडियोज़ एंड स्क्रीन में डाल रही हूँ। मैं आपसे वहीं मिलूँगी। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइज़।